September we met, I can tell by your smile. हेलो दोस्तों, वेलकम टू एकेडमिक सॉल्यूशन क्लासेस। ठीक है, आज हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कुछ जानेंगे, थोड़ा सा जानते हैं क्या है क्या, और प्रतियोगिता में किस प्रकार से यूज होता है। ठीक है, थोड़ा सुनते हैं, देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पहले 3 टर्म होते हैं, 4, वो देखते हैं पहले। सिंपल इंटरेस्ट, पी हमारा धन, आर हमारा, ठीक है, और आता है धन भी बोला। सभी चीज़ों को हमें सीखना है। तो देखो, जो हमारा मिश्रधन होता है उसमें आपका मूलधन और एसआई दोनों जुड़कर होता है। मिश्रधन का मतलब होता है साल के अंत में या समय अवधि पूर्ण होने पर कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुआ। समय अवधि पूर्ण होने पर कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुआ, ये मिश्रधन होता है। मूलधन ना धन आपने निवेश किया है, और आपका दर है किस दर से ब्याज प्राप्त होगा। 5%, 10%, 0.33, थिंग लाइक। ठीक है, समय कितनी अवधि के लिए, सारी चीजें होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। साधारण ब्याज हमेशा कांस्टेंट होता है। मीन्स हर साल, एवरी ईयर, प्रत्येक साल समान होगा, इक्वल होता है। जैसे कि मान लिया जाए आपने 10,000 रुपये पर 10% की दर से आपको ऐसा ही लगा है। ठीक है, तो परसेंटेज के लिए 10%, 1,000, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा। लेकिन देखो, में भी जो हमारा एसआई निकालने का पी रेट, ठीक है, ये होता है। तो एसआई निकालने के लिए आपको मूलधन, समय और दर, तीनों की मल्टीप्लाई बट ये होता है। ठीक है, आपका मूलधन जो भी हो, एसआई एक इफेक्टिव रेट पर काम करता है, हमेशा इफेक्टिव पर काम करता है। जैसे कि एसआई जो है आपका 80% पर काम करेगा। 80% पर काम करने का मतलब है जितना आपने समय लिया, जिस दर से आपने लगाया, उसी दर पर आपको उतना ही आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं, देख, आपने
मान लीजिए कोई मूलधन आपने लगाया, ठीक है, कोई भी मूलधन लगाया आपको, वो आपने 4 साल के लिए, और रेट जो है आपने 10% की दर से लगाया। रेट जो आपने 10% की दर से लगाया, मतलब है कि पहले साल में भी आपको 10% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल में भी 10% ब्याज मिलेगा, तीसरे साल में भी 10% ब्याज मिलेगा, और चौथे साल में भी 10% ब्याज मिलेगा। कुल मिलाकर आपको 4 सालों में 40% ब्याज मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि जो SI होता है वो आपको RT% पर डिपेंड करता है। RT%, R कितना था आपका 10, समय T, समय था 4, टोटल 40% ये होता है। SI ब्याज जो होती है हर साल कांस्टेंट दर से चलता रहता है, हर साल बराबर होगा। मूलधन आपका जो भी हो, पहले साल भी 10%, दूसरे साल भी 10%, तीसरे भी 10, चौथे भी 10, टोटल 40 होने चाहिए। तो RT%, 10 गुना 40, 40 हो जाता है। ठीक है, देखिए अब तो SI का सबसे बड़ी चीज़ है रेट। रेट के बारे में नॉलेज सबसे ज़्यादा होना चाहिए आपको। एग्जाम में 5%, 10%, 12% सिंपल परसेंटेज है, 20% सिंपल परसेंट है, में तो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाता है। लेकिन रेट कभी कभी आपको 12/5% आ गया, कभी आपको 33.3% आ गया, ठीक है, और आ सकता है 18.33% आ। तो कैसे होगा, क्योंकि इस पर कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता है, तो हम इसके बारे में जानेंगे थोड़ा। देखो, रेट आपका 12.5%, 12.5% को हम फ्रैक्शन वैल्यू बोलते हैं 1/8। 33.33 होता है आपका 1/3, और 18.33 तोड़ लो, थोड़ा सा तोड़ना चाहो तो ये होगा 1/10, और ये होता है 18, आपका हो गया 1/12, वो हो गया। इसकी वैल्यू आएगी 11। टेंशन चिंता मत करना, ये मैं तोड़ना आपको बता दूंगा कैसे कैसे। 11/7 हो 60 हो गया ये। देखो, आपका रेट हमेशा, जो रेट होता है दर, जस्ट जो अभी ब्याज निकालोगे मूलधन पर ही निकालता है। मूलधन पर हम फाइंड करते हैं, कोई भी चीज़ें हमें ब्याज जो भी लगाया जाता है हमेशा मूलधन पर लगाया जाता है। तो मूलधन पर जिस पर भी ब्याज लगाया जाएगा, मूलधन पर जो ब्याज लगा आप लगाओगे, तो जो आपका ये नीचे का हिस्सा हो गया ये हमेशा मूलधन हो जाएगा, जो आपने ऊपर लगाया वो ब्याज हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि आपने 8 रुपये लगाए और जिसमें आपको 1 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। नीचे वाले केस में आपने 3 रुपये लगाए और आपको 1 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। फिर यहाँ आपने 60 रुपये लगाए और 11 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, अगर आपको मिश्रधन चाहिए तो क्या होगा, मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो आपका मूलधन कितना था 8 रुपये, ब्याज आपको मिला 1, यानी टोटल 9 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे मिश्रधन कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे मिश्रधन हो जाएगा 73 रुपये। ठीक है, इस तरह से काम करता है सारी चीज़। जैसे कि आपको दे दिया जाए 6,000 रुपये पर, 6,000 रुपये पर 18.33% की दर से, 18.33% की दर से 2 सालों में ब्याज प्राप्त होगा। तो क्या करें, 2 सालों में पूछा हुआ है, 1 साल का ब्याज कितना, साल का रेट को तोड़ोगे, अभी बताया था 11, आपका 11/60 आया रेट। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि ये वाला अभी मूलधन होता है, ये वाला आपका ब्याज होता है, यानी कि 60 रुपये पर 1 साल में 11 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसी 60 रुपये पर 2 साल में कितना हो जाएगा 22 रुपये। ठीक है, 8 रुपये पर 2 साल में इतना 22 रुपये हो जाएगा। अगर 1 साल में इतना है तो 2 साल में 22 होना चाहिए। मूलधन तो आपका कांस्टेंट रहेगा, मूलधन तो बदलने वाला नहीं है। ब्याज आपका अगर पहले साल में 11 तो अगले साल में 22 हो जाएगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं। आप चाहो 60, लेकिन 60 की वैल्यू जो दिया हुआ है आपके पास 6,000 दिया हुआ, आपको एक की वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू निकालने के लिए 6,000 बटे में 60 आ जाएगा, यहाँ से आ गया 100, वैल्यू 100,
हमसे पूछा हुआ है 2 साल में कितना ब्याज चाहिए, 22। 22 से निकाल 2200। 2 साल में आपको 2200 रुपये प्राप्त होगा। चाहो तो आप यहाँ से मूलधन भी पता कर सकते हो। मूलधन है आपका 6000, 2200 ये 8200 रुपये आपका टोटल मूलधन प्राप्त हो जाएगा। अब फ्रैक्शन को इस तरीके से आसान बनाकर कर सकते हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन लेते हैं हम। इस तरीके से होता है, x रुपये पर a% की दर से m वर्षों के लिए उतना ही ब्याज है जितना y रुपये पर a% की दर से a² की दर से m² वर्षों के। तो आपसे पूछा गया है x अनुपात y क्या होगा। ठीक है, तो क्या करें। अब देखो, यहाँ बोला हुआ है साधारण ब्याज उतना ही है, मतलब कि साधारण ब्याज आपका बराबर है। जो साधारण ब्याज यहाँ मिलता है वही साधारण ब्याज यहाँ मिलता है। यहाँ साधारण ब्याज क्या होगा, ये रहा मूलधन, रहा दर, ये रहा समय, में 100। उतना ही साधारण ब्याज इधर भी है, तो y रुपये पर था, a² के लिए था, m² के लिए था, बट साधारण ब्याज ये गया। आपका एक बार ये था, ये भी चला जाएगा, एक बार ये भी चला जाएगा। आपको x अनुपात y चाहिए। x अनुपात y, यहाँ बचा am, यहाँ बचा तो एक am अनुपात। ठीक है, था आपका प्रश्न। ठीक है, क्या हुआ है, कोई धनराशि r% की दर से 35 वर्षों में स्वयं की 82/16 गुना हो जाता है। तो r क्या है। ठीक है, अब हम 35 वर्षों में बोला हुआ है आपसे, स्वयं की बोला हुआ है। ठीक है, और इतने गुना हो जाता है। इतने गुना हो जाने का मतलब है कि जो इस पर काम करो थोड़ा सा, इतने गुना हो जाता है यानी मूलधन का हो जाता है। तो ये वाला चीज है, ये आपका मूलधन है। इतने गुना हो जाने का मतलब आपने 16 रुपये लगाए और आपने 79 रुपये प्राप्त किए, ये आपका टोटल मिश्रण हो गया। 79 लगाकर 16 प्राप्त किए, ये टोटल मिश्रण हो गया। बताओ ब्याज कितना हुआ, ब्याज जितना मूलधन कमाया घटा 63 रुपये आपने ब्याज कमाया। ठीक है, अब 63 रुपये ब्याज जो कमाया वो आपने कमाया 35 सालों में। 63 रुपये ब्याज आपने कमाए 35 सालों में। ठीक है, और मूलधन आपका था 16, आपको रेट चाहिए। ठीक है, 7×9 = 63, 7×5 = 35, 420, बचे 45/11%। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ऐसा ही क्वेश्चन और कुछ आते हैं। जैसे कि और कोई धनराशि पाँच वर्षों में
5 वर्षों में प्राप्त होने वाला मिश्र धन, प्राप्त होने वाला मिश्र धन 3 वर्षों में प्राप्त होने वाले धन का 1/4 गुना था। तो रेट फाइंड करो, क्या हो सकता है? 5 वर्षों में प्राप्त होने वाला मिश्र धन 3 वर्षों में प्राप्त होने वाले मिश्र धन का 1/4 गुना है। ठीक है, 5 वर्षों में जितना भी आपको मिश्र धन प्राप्त हुआ, ना ही 3 वर्षों में जो भी आपको मिश्र धन प्राप्त हुआ, 4 एकम 4 एक 5/4 गुना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? 5 सालों में आपको, 5 सालों में और 3 सालों में, यानी कहने का मतलब है जिसका किसका गुना है, कि 3 सालों में जो आपको मिश्र धन है वो 4 रुपये है, 5 सालों में जो मिश्र धन है वो आपका 5 रुपये है। ठीक है, यानी कोई धनराशि होगी उससे आपने 3 सालों में 4 कमाए, 5 सालों में 5 कमाए। तो बताओ कितने साल का गैप आ रहा है यहाँ पर? 2 साल का। तो आपने 2 साल में यहाँ पर कितने कमाए? 1 रुपये। यही तो आपका ब्याज है, 2 साल में आपने 1 रुपये कमाए, यही आपका ब्याज है। ठीक है, अब बताओ 3 साल में आपको 4 रुपये मिल रहे थे, 2 साल में आपको 1 रुपये ब्याज के रूप में मिला, तो 1 साल में कितना? 1/2। 3 साल में कितना मिला होगा? 1/2। यानी कुल मिलाकर कह दूं कि 1.5 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिला होगा 3 सालों में। अगर 3 सालों में आपको 1.5 रुपये ब्याज मिला होगा, देखो यहाँ आपको मिश्र धन है 3 सालों का 4 रुपये, ऐसा ही जो मिला हुआ है आपको 1.5 रुपये, तो मूलधन कितना आ जाएगा? 2.5 रुपये। मूलधन आ जाएगा आपका 2.5 रुपये। और पता कर लो आप चाहो तो, देखो 1 साल में आप इससे ले लो चाहो इससे ले लो, तुम्हारी मर्जी है। अगर 1 साल का लोगे तो यहाँ से देखो 1 साल का जो है आपका 0.5 रुपये और मूलधन आपका 2.5 रुपये। परसेंटेज डायरेक्टली पता कर सकते हो, 25 चौका 100, 20% की दर से आपका था। नहीं तो आप चाहो तो इन सब का डाटा इस्तेमाल कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो, ऐसे भी। ठीक है, ऐसे आपको देखो 3 साल में कितना ब्याज मिला? 1.5 रुपये। ठीक है, मूलधन लगाया आपने 2.5 रुपये, लेकिन ये 3 सालों के लिए। ठीक है, ये गया यहाँ से, बचे 15%। ठीक है, आज समझ में आया? मैं दोबारा समझा देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था। क्वेश्चन ने कहा कि जितना मिश्र धन 5 सालों में प्राप्त होता है, उतना ही मिश्र धन 3 वर्षों में प्राप्त होने वाले का 5/4 गुना है। जो चीज़ आपको 5 साल में प्राप्त होती है उस, और वही 3 साल में जो प्राप्त होता है उसका 5/4 गुना है। यानी कि 3 साल में आपको 4 प्राप्त होता है, 5 सालों में आपको 5 प्राप्त होता है। ठीक है, अगर 3 साल में आपको 4 रुपये मिले, 5 सालों में 5 रुपये मिले, तो 2 सालों में कितना मिला? 1 रुपये। यानी कि 2 साल जो आपका एक गैप बढ़ा, 3 से 5 साल जाने में जो आपको फालतू रुपये पड़े, वही मेरा ब्याज होगा। क्योंकि 2 साल में आपको 1 रुपये ब्याज के रूप में मिला, तो 1 साल में ब्याज कितना है? 0.5। ठीक है, तो 3 साल में कितना मिला? 1.5 रुपये मिला। अब देखो 3 साल में आपको 1.5 रुपये मिल गए, तो आप चाहो तो को जरूरी नहीं है कि 3 साल का भी निकालो, 1 साल के बाद 5 साल का भी निकालो तब भी मूलधन उतना ही आएगा, 3 साल का निकालो तब भी मूलधन उतना ही आएगा। तो 3 साल में अगर आपको 1.5 रुपये मिल गया और 3 साल में आपको 4 रुपये मिश्रधन का मिल गया, तो मूलधन कितना हो गया? 2.5 रुपये। ठीक है, अब देखो 1 साल में ब्याज आपको 0.5 है और मूलधन 2.5 रुपये गुना 100 करते 20% आ गया। नहीं तो आप 3 साल का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, किसी बच्चों को अगर शंका लगे कि 5 साल का निकालने से क्या होगा, तो देख लेते हैं। आपको 1 साल में जो ब्याज मिला था वो 0.5 मिला था, 1 साल में ब्याज जो मिला वो 0.5 मिला है। ठीक है, तो 5 साल में कितना हो जाएगा भाई? 2.5 रुपये ब्याज हो जाएगा। अगर 5 साल में आपको 2.5 रुपये ब्याज मिल गया है, ठीक है, अब देखो जब 5 साल में आपको 2.5 रुपये ब्याज मिला हुआ है और 5 साल में ही जो आपका अमाउंट है वो आपका 5 रुपये है। ठीक है,
तो मूलधन कितना हो जाएगा? 5 में से ढाई गया 2.5 रुपये, फिर भी वहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे जैसे तुम्हारा मन करे वैसे इस प्रश्न को करो। ठीक है, ये करते हैं। और कोई राशि का SI मूलधन का 9/35, किसी राशि का SI मूलधन का 9/35 गुना है, यदि यदि ब्याज की दर और समय का संख्यात्मक मान समान हो तो दर ज्ञात। राशि का SI मूलधन का 9/35 गुना है, यदि ब्याज की दर और समय का संख्यात्मक मान समान हो तो दर ज्ञात करो। देखो, फिर से इसको पकड़ते हैं। मूलधन का 35 गुना, ध्यान रखना, जिसका जिसको जिसके जिसके लिए जो भी मिलेगा हमेशा वो नीचे मिल जाता है। ये मूलधन का 35 गुना होने का मतलब ये वाला आपका मूलधन है और ब्याज के लिए बोला गया है तो ब्याज है, यानी कह सकते हैं कि 9 रुपये ब्याज आपको मिले थे 35 पर। ठीक है, तो अब बोला गया है ब्याज की दर और समय दोनों बराबर हैं, तो मान लिया जाए कि हमारे पास कुछ भी था, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, 5×7=35, 5×2 180/7 या x² का रूट निकाल सकते हो, अदरवाइज छोड़। दर भी यही और समय भी यही, तीनों था। ठीक है, डाटा थोड़ा ऐसा लिया मैंने, कोई बात नहीं। ठीक है, अब करते हैं। मान लिया जाए धनराशि, कितने समय में कोई धनराशि 16% SI दर से स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। कितने समय में कोई धनराशि 16% SI की दर से स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, यानी मूलधन को मान लिया हमने एक, 5 गुनी हो जाएगी का मतलब जो आपका मिश्रधन है 5। तो बताइए ब्याज कितना? आपने मूलधन 1 रुपये लगाया, 5 गुनी हो गई तो ब्याज मिल गया आपको 4 रुपये। अब आपको बताओ, 4 रुपये ब्याज मिला, मूलधन आपका 1 था, 16% की दर से तो फाइंड। ठीक है, 4×4 = 25, 25 साल आपको। ठीक है, और देखते हैं कुछ। 1600 रुपये की धनराशि कितने समय में
12.5 वर्ष प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर से 12,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि 1,600 रुपये की धनराशि कितने समय में 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आपने जो मूलधन लगाया है जो दिया हो, देखो पहले 1,600 रुपये। ठीक है, आपसे रेट दिया हुआ है 12.5%। ठीक, और विषधन जो दिया हुआ है 12,000 रुपये, धन आपको 12,000 रुपये दिया हुआ है। अब बताओ, आपसे पूछा हुआ है सब। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से सिंपल तरीके से कर सकते हो, ब्याज निकाल लो। ब्याज कितना मिला, 12,000 लगाए थे और 1,600 लगाए थे, 12,000 मिले। 10 में से 6 गया 4 और 10,400। ठीक है, इसके बाद मेरे हिसाब से तो कुछ बचता नहीं है। 12.5% का मतलब 1/8 होता है। तो 10,400 ब्याज, मूलधन लगाया 1,600, 12% का मतलब 1/8, समय निकाल। ठीक है, तो ये हो गया 8 दूना 1,600, 202 52 आ गया 12। ठीक है, कोई बच्चे अगर डाउट में हो कि यहाँ का परसेंटेज कहाँ गया, तो एक बात बताओ, आर परसेंट तो 12.5% है, परसेंट का मतलब 12.5% को हमने जो खोला वही तो आपको 1/8 मिला। ठीक है, 12.5% जो आपने ओपन किया था वही 1/8 मिला, तो हमने 100 लिखने की जरूरत नहीं, सीधा 1/8 आ सकता है। ठीक है, तो आपको 52 साल में इतना हो जाएगा। एक इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, कोई धनराशि 100 वर्षों में, कोई धनराशि 100 वर्षों में 36 गुना हो जाता है। कोई धनराशि 100 वर्षों में 36 गुना हो जाता है, तो इसी धनराशि का 29 गुना होने, इसी धनराशि का 29 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। कोई धनराशि 100 वर्षों में 36 गुना हो जाता है, तो इसी धनराशि का 29 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। ठीक है, देखते हैं। आपको जो जो गिवन है लिखो। आपको समय 100, ठीक है, 36 गुना हो जाता है, मतलब कि आपको विषधन दिया हुआ है 36 गुना। तो मान लिया जाए कि आपने 1 रुपये लगाए थे, समय आपका 100 था, मूलधन आपका 1 रुपये, विषधन हो गया 36। तो बताओ ब्याज कितना। 1 रुपये लगाकर आपको 36 रुपये प्राप्त होता है, 35 रुपये ब्याज मिल गया। ठीक है, उसी धनराशि का, धनराशि फिर से सेम रहेगा आपका, 29 गुना हो जाता है। अगर 29 गुना हो जाता है तो कितने रुपए ब्याज मिल गए, 28 रुपये। तो ध्यान रखना, मैंने बताया था अभी कि ब्याज हमेशा एक दर से समान चलता है। तो जिस दर से ये बढ़ेगा, जिस फैक्टर से ये बढ़ेगा, फैक्टर को ध्यान, जिस फैक्टर से ये बढ़ेगा उसी फैक्टर से ये भी बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि 35 28 पता कर लो कितने गुना है, उतने गुना ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो कितने गुना है देखना जरा। 7×5 = 35, 7×4 = 28 कर सकता है। आप एक काम लिख लो, 35/28, 7×5 = 35, 7×28। ठीक है, 7×5 = 35, 7×4 = 28 से कितने गुना हो जाएगा। यानी कि जो ये वाली चीज़ें हैं 5/4 है, यानी कि कह सकते हैं कि जो ब्याज आपको अगर इस तरीके से समझ में ना आए तो ऐसे कर सकते, 35 गुना होने के लिए आपको 100 साल लग गए, 1 गुना होने के लिए कितना साल लगेगा बटा 35, तो 28 गुना, 35 गुना 28, 7×5 = 35, 5 80 साल लगेंगे। ठीक है,
तो आप डायरेक्टली कर 28/35, ठीक है, 28/7 = 35, 5 20। ठीक है, सबसे पहला काम बस इसको तोड़ना है, इसको तोड़ लिया तो आपने काम हो गया। ठीक है, कि 100 सालों में 1 रुपये लगाकर आपको 36 गुना मिल जाता है, यानी 35 रुपये ब्याज था। तो उसी मूलधन से धनराशि आपकी वही रहेगी और मिश्रधन आपको मिल गया 29, यानी 28 रुपये मिल गया। तो ये पता करना है कि किस दर से कितने फैक्टर से, क्या फैक्टर से आपका ये समय बढ़ रहा है, घट रहा है, जो भी हो रहा है, उसी फैक्टर से, उसी रेट से आपका ये भी बढ़ेगा। ठीक है, और कोई भी गुना मिश्रधन में मत कर देना, मिश्रधन का फैक्टर नहीं होता, क्योंकि मिश्रधन में मूलधन जुड़ा हुआ होता है और सिर्फ ब्याज ही ऐसा होता है जो हर साल बराबर चलता है, हर साल बराबर चलता है। और ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट मिलेगा। आपको दर कांस्टेंट मिला, देखो कुछ बात नहीं बोली गई, यानी कि रेट जो आपका वही है, रेट आपका जरूर वही का वही है, जो रेट पहले था उसी दर से अब चल रहा है। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, धन्यवाद। ठीक है, लाइक एंड शेयर कीजिए थोड़ा सा।